तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे बच्चों। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जानते हैं आज के प्रथम नंबर के सवाल को कि क्या कह रहा है। 1 नंबर में बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, मतलब बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। यानी हम लोगों को बताना, जैसे 13/3125 है, बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी हम लोगों को भाग नहीं देना है बिना भाग करके। जैसे कि 3125 भागा 13 नहीं कीजिए, ये बिना भाग किए बिना बताइए कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है इसका दशमलव प्रसार या अशांत है, बिना भाग के बताइए। ठीक है, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। ये हमें 2019 में जब हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था तो हमें एक सवाल आया था, ऐसा टाइप का आया था, 29/343। जैसे ये दे दिया, बोला क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना 29/343 का दशमलव प्रसार बताइए किस प्रकार का है। तो इस सब टाइप का सवाल 2 नंबरिया में आता है। ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही पूछता है, हो सके तो 2 नंबरिया में भी पूछे, तो इसलिए जो है आप लोग अच्छे से ध्यान देके इसको समझेंगे। तो ये जानने से पहले बच्चों एक नोट को जान जाते हैं। अगर इस नोट को अगर हम लोग जान जाते हैं ना, तो आराम से ये जो प्रश्नावली 1.4 का जो 1 नंबर का सवाल है, सभी सवाल को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे, बना लेंगे। इसलिए जो है सबसे पहले इस नोट को समझते हैं हम लोग। तो नोट क्या कह रहा है, यदि किसी परिमेय संख्या p/2 पावर n या p/5 पर पावर m या p/2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का मतलब है कि अगर परिमेय संख्या का रूप इस ढंग का हो, मतलब p/2 पर पावर n के रूप का हो, या केवल p/5 पर पावर m के रूप का हो, या ये दोनों हो, मतलब p/2 पर पावर n भी हो और बीच में क्या इंटू और 5 पर पावर m भी हो, या ऐसा रूप का हो या ऐसा रूप का हो या इस टाइप के रूप का हो। अगर तीनों में से कोई भी रूप अगर होगा परिमेय संख्याओं का, ये तीनों में से कोई अगर रूप हुआ तो वो संख्या जो है उसका जो दशमलव प्रसार है क्या कहलाएगा, तो शांत कहलाएगा। ठीक है, जहाँ जो है n और m 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी n और m के जगह में कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। n के स्थान पे जैसे n लिए हैं, m लिए हैं, पूर्ण संख्या का मतलब कि 0 1 2 3, यानी n के जगह में, और m के जगह में हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी पूर्ण संख्या को रख सकते हैं। और p कोई क्या हो, पूर्णांक हो। और पूर्णांक हम लोग पढ़े हैं, पूर्णांक 3 प्रकार का, बीच में क्या होता है शून्य पूर्णांक, इधर 1 2 3, ये सब हो गया धनात्मक पूर्णांक, इधर -1 -2 -3, यानी ये प्लस वाला है इसको कहते हैं, प्लस वाले को कहते हैं, इधर जो प्लस में है उसको कहते हैं धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और ये शून्य है इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और ये जो माइनस में इसको कहते हैं ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो प्लस में होगा वो धनात्मक पूर्णांक यानी धन पूर्णांक, जो 0 है तो शून्य पूर्णांक हो गया, और जो माइनस में है वो ऋण पूर्णांक हो गया। तो इसका मतलब जो है हमें p कोई पूर्णांक हो, यहाँ जो हम लोग लिखे हैं p/2 पर पावर n, p/5 पर पावर m या p/2 पर पावर n × 5 पर पावर m, तो p के स्थान पे जो है हम लोग क्या ले सकते हैं, तो पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। पूर्णांक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, और इधर 0 भी ले सकते हैं, या इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब का सब संख्या हम लोग p के स्थान पे रख सकते हैं। यानी n और m के जगह पे पूर्ण संख्या रखना है, और p के स्थान पे कौन सा संख्या रहेगा, तो p के स्थान पे पूर्णांक संख्या रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ऊपर में जैसे p के स्थान पे 2 ले लिए, अब बट्टे नीचे ले लिए 2 पर पावर 4, जैसे ऊपर में 3 ले लेते हैं, तो ये जो 3 है किसके स्थान पे है, तो p के स्थान पे है। और हमारा कहा कॉन्सेप्ट क्या कहा है कि p कोई क्या हो, पूर्णांक हो। देखिए तो 3
3 नहीं है पूर्णांक, तो 3 कौन सा पूर्णांक है, तो 3 धन पूर्णांक है। अच्छा, बट्टे है, फिर 2 पर पावर 4, 2 के जगह पे 2 है, और n के जगह पे क्या है, तो n के जगह पे क्या है, 4 है। क्या 4, जैसे 3 है, पूर्ण संख्या नहीं है 4, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये सब का सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये जो है क्या इस रूप का नहीं है। अगर इस रूप का आएगा तो आप समझ जाइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। यानी हम लोगों को हर में देखेंगे, हर में अगर हर में जो है 2 पर पावर n मतलब 2 पर पावर n के रूप का हो हर, या 5 पर पावर m के रूप का हो, या 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m दोनों हो। हर अगर 2 पर पावर n का हो या 5 पर पावर m का हो या दोनों हो, तो इनका दशमलव प्रसार होता है क्या बच्चों, तो इनका दशमलव प्रसार होता है शांत। ठीक है, जैसे कि हम लोग जैसे ये ले लिए 3/10 ले लिए, तो इसका दशमलव प्रसार किस टाइप का होगा, शांत होगा या अशांत होगा, कैसे पता करेंगे। तो लिखते हैं इसको 3 का 3/10 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से 2 पंचे 10, तो क्या आया 2 गुना 5 आया। 10 को यही लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब देखिए ऊपर 3 है, p के स्थान पे क्या है 3 है, तो 3 कोई पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक है 3। उसके बाद हर का भाग देखिए, हर में क्या है 2 और 5 है, देखिए 2 गुना 5, n और m है, n के जगह में कुछ नहीं यहाँ क्या है 1 है, m के जगह में कुछ नहीं क्या है 1 है। मतलब हर का अगर रूप अगर 2 और 5 में हो तो मान के चलिए कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी कि अगर हम ले लिए 8/2 पर पावर 4, तो देखिए हर में क्या है 2 पर पावर 4 है। हर का रूप अगर 2 पर पावर n हो या 5 पर पावर m हो या 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, ये हो या केवल ये हो या दोनों हो, ये और ये दोनों हो, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 7/5 पर पावर 2 ले लिए, नीचे देखिए 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर m के जगह में 2 ले लिए, क्या दिक्कत है। 7 के जगह पे क्या, p के जगह पे क्या है 7 है, तो नीचे आ गया 5 पर पावर 2, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। अगर ऐसा लेते हैं 7/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्योंकि इसका देखिए 2 है और 5 है हर में, तो इसलिए ये अंश है और ये हर है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। इसके कारण से जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके साथ में जैसे ये ले लिए 7/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 4 इंटू 3, तो इसके हर में देखिए 2 है 5 है, मगर एक्स्ट्रा कौन आ गया, 3 आ गया। 3 मतलब एक्स्ट्रा कोई नहीं आना चाहिए, 2 है 5 है, केवल 2 हो या 5 हो या ये दोनों हो। अगर अदर कोई आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6/3 जैसे 5 पर पावर 4 ले लिए इंटू 3 आ गया। 5 पर पावर 4 का मतलब 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन आ रहा है 3। और हम लोगों को पता है कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो या दोनों हो। मगर अगर कोई अदर फिट हो रहा है, उसमें कोई अदर संख्या आ रहा है 2 5 के अलावा, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ लिए हैं, तो आप लोगों का जो है ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो है अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स था, इसको जो है पढ़ना जरूरी था बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको एक बार सीख लिए। अब इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। चलिए, अभी सवाल है क्या कि 13/3125 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। मतलब हम लोगों को लंबी विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है, यानी भाग विधि से नहीं बनाना है। बिना भाग विधि के मदद से जो है, भाग विधि को छोड़ के जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उनका मदद हम लोग लेंगे और हर का रूप देखेंगे। अगर हर का रूप कैसा हो जाए, 2 पर पावर n के रूप का हो जाए, या हर का रूप कैसा हो जाए 5 पर पावर m के रूप का हो जाए, या हर का रूप कैसा हो जाए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। हर के जगह पे या तो 2 पर पावर n हो या 5 पर पावर m हो या दोनों हो, तो इन तीनों कंडीशन में
दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो दशमलव प्रसार होता है शांत। ठीक है, तो अब देखते हैं 13/3125 का, तो 13 का 13 लिख दिए, अब बट्टे 3125 है ना, तो 3125 का हम लोग इधर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 3125, सबसे पहली बात 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में सम संख्या है नहीं, तो 3 से कटा के देखते हैं, तो 5 2 7 1 8 3 11, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 तो भाज्य संख्या है, हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 5 से करेंगे। 6 पंचे 30, हासिल 1, 5 दूनी 10, हासिल 2, 25 25, फिर 5 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, यानी 13/3125 का जो अभाज्य गुणनखंड है 5 कई बार है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पर पावर 5। आप यहाँ पर देखिए हम क्या बताए थे, शांत होने का कंडीशन क्या था कि हर का जो रूप है कैसा हो, या तो 2 पर पावर n के रूप का हो या 5 पर पावर m के रूप का हो। यहाँ देखिए 5 पर पावर 5 है, m के जगह पे क्या है 5 है, क्या हर का रूप ऐसा नहीं है? अगर ऐसा रूप है हर का, तो इसका मतलब है 13/3125 का दशमलव प्रसार जो है कैसा है, तो दशमलव प्रसार इसका शांत है। ये हमें इसी टाइप का सवाल हमें जो है 2019 में फाइनल एग्जाम में पूछा था 2 नंबरिया में। तो आप लोग जो है इस टाइप का अगर सवाल आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसे अच्छे से बना के आइएगा। चलिए, तो इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, तो लिख देंगे। अच्छा एक बात बताइए, 13 जो है 13, जैसे हम लोग एक रूप पढ़े थे अभी, p/2 पर पावर n का रूप का हो, या p/5 पर पावर m के रूप का हो, या p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m का रूप हो। p माने क्या माने थे हम लोग, p मतलब p के जगह पे पूर्णांक ले सकते हैं। पूर्णांक मतलब वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अनंत तक ले सकते हैं। तो p के स्थान पे 13 है, तो 13 धन पूर्णांक है। उसके बाद नीचे का रूप देखिए, 5 पर पावर m 5 है और m के जगह में 5 है। सिंपल है, इस रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत हुआ। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग अतः में, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए जो है यहाँ लिख देते हैं, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए जो है 13/3125 का, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। इतना अगर आप अच्छे से समझे हैं तो 1 नंबर के सभी सवालों को अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इनको अच्छे तरीके से एक एक हिसाब को सॉल्व कर देते हैं, और कोशिश कीजिएगा आप लोग पहले अपने से बनाने का, फिर कहीं दिक्कत हो तो मेरा वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, दूसरा इधर रटेगा, चलिए मिटा देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा क्या है, 17/8 है, ठीक है। 17/8 देख लेते हैं किताब में कितना है, 17/8 है। चलिए, तो इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है, शांत या अशांत, तो लिखते हैं इसको, 17 का 17 लिख दिए, बट्टे हर का रूप देखते हैं हम लोग, 8 का करके देखते हैं, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 1 2 3। हर का रूप हम बताए थे अभी, 2 पर पावर n हो, या 5 पर पावर m हो, या 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m हो। हर के जगह पे ऐसा ऐसा अगर कंडीशन हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। तो 2 पर पावर n देख रहे हैं, 2 है, n के जगह में 3 है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। इसको क्या, इसमें भी यही लिखेंगे, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए 17/8 इनका जो है, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। शांत होने का कंडीशन हम लोगों को पता है, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत, अगर ऐसा रूप का ना हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं।
मिटा देते हैं इसको। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है। तीसरा है 64/455। 64/455 का दशमलव प्रसार बताना है, किस रूप का है। तो लिख देते हैं 64/455 का करेंगे। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 5 10 4 14, ये तो 5 से ही जाएगा। 9 5 45 हासिल 5 एकम 5 7 से 13 7 91। तो हो गया आपका 5 गुना 7 गुना 13। ऐसे भी देख सकते हैं 7 5 35 और 35 गुना 13, 5 5 से अपना 5 हासिल 1 3 3 9 1 10, एक अंक कटिंग 1 गुना 5 5 1 गुना 3 3 5 5 455। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को क्या है, तो सही है। तो अब देखिए हर में क्या है, 5 है, 7 है और 11 है। हम बोले थे कि यदि इनके हर में क्या हो, इसका हर ऐसा रूप का हो, 5 पर पावर m के रूप का हो या 2 पर पावर n के रूप का हो या 2 और 5 दोनों हो। यहाँ 5 तो है मगर 7 और 13 है साथ में। हम लोगों को सिर्फ 2 और 5 देखना है। इसके अलावा अगर कोई दिखाई दे तो समझ जाइए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो अशांत है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड में मतलब 2 और 2 पर पावर n 2 पर पावर n और या हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है ना। चूँकि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए जो है 64 बट्टे कितना 455 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसीलिए इतना का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, शांत होने के लिए कंडीशन है 2 5 या दोनों, लेकिन अभी जो है 2 और 5 के रूप का नहीं है, 5 7 13 ढेरी कुछ है, इसलिए नहीं हुआ ना। चलिए तीसरा भी आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं, इसी ढंग से आप लोगों को लिख देना है और नंबर आपको फुल में फुल मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो ये लिखना नहीं है, सिर्फ धराक से अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देख लेंगे 2 5 के रूप का है तो शांत और दशमलव प्रसार, अगर नहीं है तो अशांत। ठीक है, अब हम लोग चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं, पहला का चौथा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हमने मिटाने से पहले। चलिए चौथा देखिए, चौथा क्या है 15/1600। 15/1600 का जो है दशमलव प्रसार किस रूप का है देखते हैं। 15/1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 200 800 बार में, 2 से 400 बार में, 2 से 200 बार में, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पावर 6 गुना 5 2 बार है तो 5 पर पावर 2। अब देखिए इसका जो हर का रूप है 2 और 5 के रूप का है कि नहीं है, और हम लोग को पता है कि अगर हर का रूप 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो या ओनली 2 हो या ओनली 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इनके अलावा अगर और कोई इसके साथ में आ जाए, जैसे अगर 3 आ जाता हो तो इसके दशमलव प्रसार शांत नहीं हो, नहीं 3 नहीं, अगर 3 आता ना तो बच्चों यहाँ 15 है तो 3 से कटा देते इसको, 3 5 15 दिए तो 3 यहाँ खत्म हो गया, तो देखिए वैसा रूप का आ गया। मगर यहाँ 3 नहीं है, अगर यहाँ दे देता 7, ठीक है, और यहाँ 15 था तो 7 से इसमें भाग लगेगा नहीं। अब देखिए 2 है 5 इसके अलावा 7 आ गया, 2 5 6 होना चाहिए, अगर कोई और घुस रहा है इसके बीच में तो नहीं होगा। हाँ अगर ऐसा रहता यहाँ पर 14 रहता तो 7 एकम 7 है, 7 दूनी 14 कट जाता, 7 तो यहाँ बचा नहीं, 1 गुना उतना करेंगे तो उतने होगा, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होता। मगर अभी क्या है, अभी है 15 बट्टे इतना, तो इतना जो है वैसा रूप का है तो लिख देंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। अगर ऐसा रूप का है तो इसीलिए कितना, इतना बट्टे 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इतना बट्टे इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा।
हम लोगों को पता है कि 2 और 5 के रूप का हो तो उसका दसवां प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर डाउट हो कहीं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके डाउट का सल्यूशन होगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी करें। चलिए चौथा हो गया, अब हम लोग पाँचवां देखते हैं। 29/343 जो कि हमको फाइनल एग्जाम 2019 में पूछा था। चलिए ये भी पूरा आसान सवाल था। 29 अब 343 है तो 343 का जो करेंगे हम लोग, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से आप करके देख लीजिएगा, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा डायरेक्ट। तो 7 से 7 चौके 28 हासिल आपका बच गया 6, 7 9 63 और 7 से 7 बड़े में 7 7 49, तो कितना आ गया, 7 पर पावर 3 आ गया। तो हर का जो रूप है कैसा आया, क्या 2 पर पावर n के रूप का आया, या 5 पर पावर m के रूप का आया, या 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, या दोनों के रूप का आया, नहीं आया। तो इसका मतलब है, तो लिख सकते हैं इधर, चूंकि इसमें देखिए लंबी विभाजन प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब ये नहीं करना है, उनके बिना बताना था कि इसका दसवां प्रसार किस रूप का है। यानी हम लोग भाग नहीं दे रहे हैं, बिना भाग दिए हुए बता रहे हैं कि इसका दसवां प्रसार ऐसा है, इसका दसवां प्रसार वैसा है, मतलब शांत है या अशांत। तो लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए जो है 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से कॉपी में नोट करते जाए, एक तरफ से हिसाब सबको, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इनको लिखते चलिएगा कॉपी में, और धीरे धीरे इनका जो है आप लोग रिवीजन करते चलिएगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में। जो कितना हो गया, 5वां हो गया। अब देख लें छठा नंबर। छठा नंबर क्या है, तो ये तो पूरा आसान है, तो किया हुआ है। छठा में 23/2 पर पावर 3, 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। तो यहाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि हर का रूप जो है 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप का है। यहाँ अभाज्य गुणनखंड हम लोग को कड़ा हुआ है, मतलब करके दिया हुआ है। अगर जिसका नहीं रहता, जैसे कि 1600 का नहीं था किया हुआ, तो 1600 का करके ना निकालें। यहाँ पर ये चीज़ किया हुआ है पहले से, थोड़ा आसान है, तो लिख देंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। जब वो उसका रूप का है तो इसीलिए इसका, किसका, मतलब 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7वां नंबर को देखते हैं। 7वां नंबर में क्या है, 7वां इधर बना देते हैं। 7वां में 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। तो 129 इतना का दशमलव प्रसार किस रूप का है, तो आप देखिए हर में जो है 2 है और 5 है, लेकिन इसके अलावा कौन आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और शांत होने के लिए 2 और 5 ही जरूरी है। अगर कोई अदर इसके साथ में आ रहा है, जिसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो अशांत है। 2 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, या तो केवल 2 आए, या तो केवल 5 आए, या दोनों आए, मगर कोई अदर अगर आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त भी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, वो अलग चीज़ था। जैसे 70 था, 70 शून्य पर समाप्त कब हुई, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5। देखते हैं 70 का, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, तो 70 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5 गुना 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 दोनों है, और से केवल और ऊपर से 7 भी है। तो 2 5 के साथ में 7 भी, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है। इसका मतलब है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 हो, एक्स्ट्रा हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा अगर कोई अदर संख्या भी आता है उससे दिक्कत नहीं है।
मगर शांत अशांत में ऐसा बात नहीं है। शांत के लिए नियम है कि 2 5 के अलावा अगर कोई अगर आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। मगर अगर इसका बात करते हैं कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त कब होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, उसके अलावा कोई और भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शून्य पर समाप्त होगी। मगर शांत और अशांत की अगर बात होगी तो 2 अगर 5 के अलावा अगर कोई आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो हम ऐसे आपको बताएं क्योंकि इस टाइप का सवाल हमने 1.2 के प्रश्न संख्या 4 या 5 में हमने ये चीज़ बताया है। चलिए अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि चूँकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का क्या है, नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है 129 बट्टे 2 इंटू 5/7 इंटू 7/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे सभी बातों को। तो इनको जो है आप लोग मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग अब जो है इससे नेक्स्ट वाले को करते हैं। चलिए 7 तक हो गया, अब 3 को बचा हुआ है, उनको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। 7वां हो गया। अब देखिए 8वां में क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चे सब फंस जाते हैं इसमें। अब देखिए 6 का 6 लिख दिए बट्टे 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 3 से 5 बार में, तो 3 गुना 5 लिखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर इसका जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड किए 3 और क्या आया, 5 आया। और हम लोग जानते हैं अगर हर का जो है हर का रूप अगर 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। मगर यहाँ सर 3 आ रहा है, 5 तो है मगर 3 आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है तो नहीं ना होगा। मगर एक दिमाग लगाइए, ऊपर में 6 है तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, क्या कट सकता है, क्या कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, कटेगा तो कटाएंगे। तो देखिए अब देखिए 2 का 2 हो गया ऊपर में बट्टे, नीचे क्या हो गया 1 गुना 5 करेंगे तो 5 ही होगा। अब देखिए ऊपर क्या कहते हैं कि नीचे अब देखिए केवल 5 है कि नहीं है। हम बताए थे हर का रूप या तो 2n के रूप का हो या 5m के रूप का हो या दोनों हो। यहाँ पर केवल 5 है, इसके ऊपर में कुछ नहीं क्या है, 1 है। क्या 5m के रूप का नहीं है, m के जगह पे 1 है। ऐसा रूप का है या ऐसा रूप का है या दोनों के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो शांत होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि 6/15 सभी बच्चा ये सोचता है कि सर 3 और 5 है हर में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। मगर ऊपर भी देखना है ऊपर कौन सा संख्या है। अब देख लिए 6 है, अब इससे तो ये कटेगा, जब कटेगा तो यहाँ से ये 3 तो खत्म हो जाएगा, तो 3 हट गया तो 5 न बचा। जब 5 बचा तो इसका मतलब है कि चूँकि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5 या नहीं मतलब 5m के रूप का है। जैसे अभी हम लोग लिखे थे 2n इंटू 5m के रूप का है, तो हम यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, जैसे 5/1 लिखे हैं ना, इंटू 2/0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बताते हैं। देखिए किसी पर पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे 3 पर पावर 0 उसका मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 2/5 था, इसके साथ में लगा दिए गुना 2/0 लगा दिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए क्यों, मतलब 2/5 है 5 लिख दिए, गुना है गुना लिख दिए। किसी पर पावर 0 उसका मान कितना, 1, तो 2/5 गुना करेंगे कितना होगा, 5। कोई फ़र्क पड़ा क्या 2/5 में, नहीं पड़ा। लेकिन इससे ये चीज़ देखा जा सकता है कि जो हर का रूप है 2/n यानी 2/n, n के जगह में कितना है 0 है, इंटू 5/m, m के जगह में कितना है 1 है, ऐसा रूप का है। अगर हम 2/0 ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग 2/n नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 5/m के रूप का है। मतलब हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 5/m 5/1 के रूप का है। ठीक है, अगर हम लगा देते 2 इंटू 2/0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 2/5 ही होगा, क्योंकि किसी पर पावर 0 उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, 5 गुना करेंगे तो 5 ही होगा। और ये अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हम भाषा में थोड़ा चेंजिंग करेंगे, तो लिखेंगे क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड
कैसा रूप का है, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, इस टाइप के रूप का है यहाँ, ठीक है। मगर अगर हम यहाँ पर 2 पर पावर 0 नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग 2 पर पावर 0 नहीं लगाएंगे। चलिए तब लिख देंगे, इसीलिए 6/15 का द तलब समलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। कंप्लीट है बच्चों। चलिए आप लोग जो है धीरे धीरे सवाल को नोट डाउन करते चलिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर अभी आप नहीं उतार रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में ज़रूर उतार लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। चलिए 8वां हो गया, अब 9वां देखते हैं। 9वां क्या है, 35/50। तो देखिए 35/50 को करते हैं अभाज्य गुणनखंड 50 का 2 से, 25 बार में 5 से, 5 बार में, यानी 2 गुना 5 पर पावर कितना, 2। तो इसका हर का रूप देखिए 2 और 5 के रूप का है कि नहीं है। तो अगर 2 और 5 हो हर में तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो शांत होता है। और पी ऊपर में पी लिखते थे तो पी का मतलब पूर्णांक, और 35 धन पूर्णांक है। चलिए तो लिख देंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, अच्छा 2 पर पावर n यहाँ कुछ नहीं क्या है, 1 है, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। इसीलिए जो है 35/50 का द तलब समलव प्रसार, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, ऐसा रूप का है, तो क्या मतलब है, तो शांत है। चलिए आप लोग जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जो है 1 नंबर के लास्ट सवाल को कर रहे हैं और नेक्स्ट सवाल को जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर, ठीक है। चलिए वो लास्ट वीडियो होगा पहला अध्याय का, फिर हम लोग बहुपद पे चलेंगे, यानी 10th क्लास का दूसरा अध्याय की ओर। आप लोग जो है अच्छे तरीके से मेरे सभी वीडियो को वॉच कर ले, पहला अध्याय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब 10 नंबर यानी 1 का 10 ये लास्ट है, कितना है 77/210। यहाँ से सवाल फाइनल एग्जाम में फिक्स पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और कभी कभी 2 नंबर वाले सवालों में भी ये पूछा जाता है सब्जेक्टिव के लिए। तो अब इसको लिख सकते हैं 77/210 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 210 का 2 से कितना बार में, 105 बार में। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 5 से कितना बार में, 7 बार में। अब देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है, 7 पचे 35 दूनी 70, 7 21 210, ठीक है अभाज्य गुणनखंड। तो अब देखिए इसका जो हर का रूप है 2 5 तो है, मगर अलावा इसके 3 और 7 आ गया। और हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या नियम है कि 2 और केवल 5 हो, इसके अलावा कोई अगर संख्या आ रहा है इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो लिख देंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य और गुणनखंड को अलग अलग लिखना है। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड, अच्छा अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए जो है 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो अशांत है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को हमने बताया कि कौन शांत है कौन अशांत है। इसे जो है आप लोग जो है कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कमेंट शेयर गर्दा उड़ा दें। और बच्चों आपको अगर कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए, मतलब इस बुक का, ये NCERT बुक का जो है ऑल फार्मूला हमने एक PDF बनाया है, जो कि यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जो है मैंने उस फार्मूले को डाल दिया है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। और जो है नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल को कवर किया जाएगा 1.4 का ही। तो जो है वो जो 2 नंबर बनाएंगे वो 2 नंबर में उपयोग होगा 1 नंबर का जो शांत वाला जितना आया था हम लोगों का, मतलब 1 नंबर में जितने भी शांत जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था उन्हीं का उपयोग करके हम लोग 1.4 के 2 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए जो है
जितने भी शांत दशमलव प्रसार आए हैं तो उन्हें आप निकाल के रखिएगा। उसके बाद जो है 1.4 के जो है 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल में जो है अच्छे से उनको हम लोग उपयोग करेंगे। जो चीज़ यहाँ पढ़े हैं उसी चीज़ का वहाँ उपयोग होने वाला है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।